Hello students, today we are starting our chapter from class 8th of biology. Chapter's name is sound. आज हम क्लास 8th के बायोलॉजी के चैप्टर साउंड को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर में हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर की जो एनसीईआरटी में आपकी लाइंस दी गई हैं उन लाइंस से मैं आपको समझा सकूं चैप्टर को। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश करेंगे। सो साउंड चैप्टर, साउंड क्या है और साउंड के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वो ईयर्स तक पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर साउंड। ओके, अब हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हम अपने चारों तरफ देखते हैं और सुनते भी हैं और हमें अलग अलग तरह की जो सोर्सेज हैं उनसे हम साउंड को रिसीव करते हैं। वो सोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई हथौड़े से ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे ही ईयर्स हैं वो उन्हें सुनते हैं। इसी तरीके से एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो बर्ड्स की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनकी उड़ने की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनके चोंच मारने की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि मंदिर में बजने वाली जैसे घंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उनकी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। टेलीविज़न की आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। मशीन्स मूव कर रही हैं उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। रेडियो की आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। तो इस तरह से साउंड है वो अलग अलग सोर्सेस से हमारे कानों तक पहुंचती है। अब साउंड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक तरह की एनर्जी है which produces a sensation of hearing in our ears. तो साउंड क्या है? बेसिकली एक तरह की एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करती है हियरिंग सेंसेशंस हमारे कानों में। ईयर्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। तो साउंड है वो एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which produces sensations of hearing in our ears. Okay, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि साउंड है वो एक तरह की एनर्जी। क्या और भी तरह की एनर्जीज हैं? हाँ, और भी तरह की एनर्जीज हैं जो जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। देन देयर इज अ लाइट एनर्जी, देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं और हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी देखेंगे। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम न तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी है जो मोशन की वजह से हो सकती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सो हमने देखा वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम न तो पैदा कर सकते हैं एनर्जी और न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो नाउ सपोज हमने क्लैप किया। क्लैप करने से क्या? एक आवाज़ आई। क्लैप करने में क्या है? एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी है जो यूज़ हुई है। और साउंड आई है तो ये कन्वर्ट किस में हुई है? साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। सो हमने यूटिलाइज की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, नाउ अब हम क्या देखेंगे? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड,
वो एक मीडियम में कैसे ट्रांसमिट होती है और हमारे ईयर्स में कैसे रिसीव होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बुक में दी हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की बन जाए। सो नाउ मैं एक डायग्राम बना के आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ।